क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7 तक। हम वचन पढ़े। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई एंद्रियस, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और तदेयुस, सीमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुपदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के समय 2 चीजें मन में आई। पहला, प्रभु को पता था कि उनके 12 शिष्य किस तरह के लोग हैं। उनको पता है सीमोन का स्वभाव क्या था। उनको पता था कि जॉन और उसके भाई जेम्स वे कैसे लोग थे। उनको पता था कि थॉमस कैसा इंसान है। सीमोन कनानी ज़ेलट वो कैसा था, वो उनको पता था। कोई गुस्से वाला तो कोई शक करने वाला, कोई बहुत जल्दी आगे आकर उल्टा पुल्टा बोलने वाला, तो कोई चाकू निकालने को तैयार वाला। लेकिन प्रभु ने उन सब लोगों को चुना। दुनिया के नजरिए में ये लोगों में बहुत सारी कमियां थी। ये खुद समझते थे कि हमारे अंदर कमियां हैं, इसीलिए ही पेतरुस ने प्रभु से कहा, मुझसे दूर हो जाओ, मैं पापी हूं। लेकिन जब प्रभु ने इन्हें चुना, तब प्रभु ने इनकी दुर्बलताओं को नहीं देखा, बल्कि पवित्र आत्मा भरने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में आने के बाद ये क्या बनेंगे, यह देखकर प्रभु ने इन्हें चुना है। इनकी प्रेजेंट क्वालिफिकेशन प्रभु के सामने कोई मायने नहीं रखता, वो किसी भी तरह के इंसान क्यों ना हो। लेकिन प्रभु ने इन्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि ये आगे जाकर प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के लिए कितना कुछ करेंगे। हमारे जीवन में जब प्रभु हमें चुनते हैं तो हमें लगता है कि वाई मी, प्रभु मुझ में तो कोई योग्यता नहीं। बहुत सही कहा, बहुत सही सोचा हमने। हमारे अंदर योग्यता नहीं, हम पापी है, पाप में घिरे हुए लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कि पवित्रता की ओर हम आगे बढ़े, बस कोशिश ही है। कई बार हारते भी है, गिरते भी है, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें उसके लिए चुना क्योंकि वह जानता है कि हम इसके आगे क्या बन सकते हैं। दूसरी बात जो हमेशा मेरे दिल में रही है, यूदस इस्करियोती। जब प्रभु ने 12 को चुना और 12 लोगों को अधिकार दिया, क्या क्या अधिकार दिया? रोगियों को चंगा करने का अधिकार, मुर्दों को जिलाने का अधिकार, कोढ़ियों को शुद्ध करने का, नरदूतों को बाहर निकालने का, सारे अधिकार दिए थे। यूदस इस्करियोती को भी यह अधिकार मिला था। उसने भी जब सेविकाई के लिए प्रभु ने 12 को भेजा तो उसने भी कई चमत्कार किए होंगे। उन्होंने भी रोगियों को चंगा किया होगा, मुर्दों को जिलाया होगा, नरदूतों को भगाया होगा। लेकिन हम पढ़ते हैं उनका अंत कैसे हुआ। बस एक रस्सी से वो टांग गए। उन्होंने प्रभु को धोखा दिया। प्रभु से कैरिज्म्स रिसीव करना, गिफ्ट्स रिसीव करना, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम प्रभु से सच्चे मन से प्रेम नहीं करते तो हमारे जितने भी चमत्कार है, जितने भी बड़े बड़े कार्य हम करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो शायद यूदस इस्करियोती के जैसे हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं ऐसे मिनिस्ट्रीज करने वाले जिनके जीवन में और उनकी मिनिस्ट्री में बहुत अंतर होता है। शायद वो मिनिस्ट्री तो ज़रूर करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में काफ़ी चंगाइयाँ भी होती है, लेकिन उनके जीवन में वो पवित्रता नहीं होती, प्रभु के लिए वह प्रेम नहीं होता, आपसी प्रेम नहीं होता,
दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, तो हमें सोचना है कि हमारी मिनिस्ट्री किस पर आधारित है। केवल चंगाई करने में, अबदूतों को भगाने में ही है? ग्रेस एक बार जो व्यक्ति को मिल जाता है वह कभी फिर पीछे नहीं जाता। प्रभु पवित्र आत्मा को हमसे निकालते नहीं है, बस हम ही पवित्र आत्मा को चुप कर देते हैं। आइए हम भी अपने जीवन को टटोल कर देखें कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितनी आशीष बरसाए है, कितनी कृपाएं दी है। हमारे चाहने से भी ज्यादा हमें मिला है, हमारी कोशिश से ज्यादा हमें सफलता भी मिली है। लेकिन क्या हम प्रभु को उतना प्रेम कर पाते हैं? क्या हम प्रभु से इतना जुड़े रहते हैं? जो प्रभु अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे लिए देता है, क्या हम केवल नाम के लिए ईसाई है या सच्चे दिल से प्रभु के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं? आइए आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु कितने भी आशीष आपने दी है, उन सब से भी बढ़कर प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ, आपका शिष्य बनना, आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ।